हे एवरीवन, दिस इज योर श्रुति मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल वन स्टॉप नीट। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वन क्वेश्चन कंफर्म्ड में, वो है पॉलिनेशन। भाई इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर आएगा। लास्ट ईयर की बात करूं तो एक्चुअली दो क्वेश्चन आए हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल टॉपिक है जो आप 10 सेकेंड्स में आंसर कर दोगे अगर आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ आता है तो। ठीक, अगर अभी तक आपने ये सीरीज फॉलो ही नहीं करी है तो मैं बता दूं कि चैनल पे बायोफिजिक्स केमिस्ट्री हम कुछ ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स ढूंढकर जहां से हमें लगता है कि जरूर इस बार एक क्वेश्चन आने वाला है। तो हम ट्राई कर रहे हैं हम 200 क्वेश्चंस कवर कर सके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो कि आपको टाइम पे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और जरूर से अभी इस वीडियो को लाइक करके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, है ना। पॉलिनेशन का मतलब क्या है? वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक है ये, क्लास 12th का। और पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करना। कहाँ से? है ना, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, यानी जो स्टेमन है उसके एंथर से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कार्पल के स्टिग्मा पे, है ना। तो कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है? मेल गैमेट। बेसिकली हम मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचाना चाहते हैं, है ना। तो फिर से बोलूंगी मैं, ये एक स्ट्रक्चर है ना। ये क्या है? स्टेमन। स्टेमन में ये जो पार्ट है एंथर है, और एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहीं पर पॉलन ग्रेन पड़े हुए हैं। पॉलन ग्रेन यहां से उड़कर, है ना, ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन है। तो पॉलन ग्रेन यहां से उड़कर कहाँ जा रहा है? अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके पास, है ना। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मान लो, ठीक है। ये वाला पार्ट है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये है ओवरी। ओवरी के अंदर जो है फीमेल गैमेट रखा है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल में फीमेल गैमेट वेट कर रहा है, ठीक है। तो हम पॉलन ग्रेन को एंथर ऑफ स्टेमन से यहां पहुंचा रहे हैं, स्टिग्मा ऑफ जो आपका कार्पेल है वहां पहुंचा रहे हैं, है ना। अब क्या मेल और फीमेल गैमेट में से कोई भी प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में, है ना, क्या मोटाइल है? नहीं। आपको याद रखना है कि प्लांट्स में चाहे वो मेल या फीमेल गैमेट है ना, दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही नॉन मोटाइल है। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो हमें एक पढ़ना है कि पॉलिनेशन किस किस तरीके के होते हैं, है ना। दूसरा कि कौन है जो मेल गैमेट को या पॉलन ग्रेन को एक्चुअली फीमेल गैमेट के पास पहुंचाने का काम करता है, यानी पॉलिनेटर्स कौन कौन है। सबसे पहले फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, है ना। तो हम बोलते हैं कि भाई अगर आप फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, एंजियोस्पर्म्स की बात करें, तो 3 तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है। जरा इस इमेज को ध्यान से देखना, ठीक। यहां पर पहला जो केस है ना, वहां पर आप देख रहे हो सेम फ्लावर है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो प्लांट तो सेम ही होगा, सेम प्लांट है ना। तो सेम प्लांट के एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। यहीं पर मेल से पॉलन ग्रेन उड़कर सेम ही फ्लावर के फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा पे जाकर लैंड कर जा रहा है, ठीक है। तो सेम प्लांट सेम फ्लावर है ये, ठीक है। ऐसा होना रेयर होता है ना, क्योंकि प्लांट्स नहीं चाहते कि वो सेम ही प्लांट के सेम ही फ्लावर में पॉलिनेशन करें और जो है वहीं पर जाइगोट का या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करें। क्यों? क्योंकि इससे कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है। इस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं ऑटोगैमी। अब ये नाम आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या कोई जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है? नहीं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नाम याद रखना है, वायोला, ऑक्सैलिस, और नीचे लिख देती हूँ, है ना, कॉमेलिना, ठीक है। अगेन एग्जाम्पल पर क्वेश्चन आ जाएगा। अब दूसरा देखो, है ना। दूसरा जो टाइप है पॉलिनेशन का वो है जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी में क्या प्लांट अलग अलग हुए? नहीं, है ना। प्लांट सेम ही है, तो सेम प्लांट लेकिन उस प्लांट पे फ्लावर्स अलग अलग हो गए हैं, है ना। उसमें डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में जो है पॉलिनेशन हो रहा है ना। तो एक जगह से मेल गैमेट उड़ रहा है, ठीक है, और वो दूसरे जगह के दूसरे फ्लावर के सेम ही प्लांट के बट, है ना, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर रहा है, ठीक।
क्या यहाँ पर कोई जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है? भाई जब तक प्लांट नहीं बदलेगा तब तक कोई जेनेटिक वेरिएशन आएगा नहीं, है ना। यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल याद रखना है, एक है मेज और दूसरा है कैस्टर। ठीक, इन दोनों टाइप्स में, ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी में, किसी भी तरीके का जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर भी कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, यहां पर भी कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। इन दोनों तरीके के पॉलिनेशन में क्या क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है या सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है ना, ये भी नीचे पूछा हुआ है। भाई ये दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रहा है तो प्लांट खुद ही से खुद को पॉलिनेट कर रहा है बेसिकली, है ना। तीसरा देखो जरा, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना, जो तीसरा टाइप है ये है जेनेटिक वेरिएशन वाला, जिसको हम बोलते हैं जीनोगैमी। तो जीनोगैमी में ये है प्लांट वन, है ना, ये है प्लांट वन और ये है मेरा प्लांट टू। यहां प्लांट बदल गए, है ना। एक प्लांट से जो है पॉलन ग्रेन उड़ते हुए दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है। ठीक, तो यहां डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट प्लांट्स एंड फ्लावर्स तो डिफरेंट है ना। यहां पर जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। यहां पर जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो है पपाया का। ठीक, अब देखो एक तो क्वेश्चन सीधा से आता है कि जेनेटिक वेरिएशन कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है ना, कहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है कहाँ क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, और एग्जाम्पल तो ऑटोगैमी जीटोनोगैमी और जीनोगैमी आपको याद होनी चाहिए। ठीक, आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब सुनो एक और चीज आपको बताया, आपको बोला है कि कुछ प्लांट्स होते हैं ना जिनमें दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं। ठीक, इसमें एक फ्लावर होता है ना, जैसे यहां दिख रहा है। ठीक है, ये पूरी तरीके से खुला हुआ है। जो ओपन फ्लावर्स हैं, ये ओपन फ्लावर है ना, जिसमें अलग अलग जो है वर्ल्स है और वो ओपन है पूरी तरीके से, है ना। ऐसे फ्लावर को हम बोल देते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर। ठीक, और दूसरा एक फ्लावर है इस तरीके से जो कभी खुलता नहीं है, ये बंद रहता है, पॉड के जैसे बंद रहता है, ये क्लोज्ड फ्लावर है। ठीक है, जो क्लोज्ड है उसको बोल देते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, तो आपको अब ये याद रखना है कि क्या कभी क्लिस्टोगैमस फ्लावर में, है ना, ऊपर वाले छोड़ दो एक बार, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में जीटोनो या जीनोगैमी हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पूरी तरीके से बंद है, तो इसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स है वो भी अंदर बंद है ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी ही हो सकती है। भाई इससे क्या फायदा होगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी ही हो सकती है ना। नॉर्मली अगर हम देखें तो किसी भी तरीके के प्लांट्स, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करते हैं क्योंकि उसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आता नहीं है ना, तो प्लांट हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहता है। लेकिन अब ये भी हमें पता है कि क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, तो कोई चाहिए उनको मूव करने वाला, है ना। इनको हम बोल देते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन या फिर पॉलिनेटर्स। अब मान लो कि इस प्लांट को कोई पॉलिनेटर पॉलिनेट कर रहा होगा, है ना। मान लो एक बी है जो इसको पॉलिनेट कर रही होगी। ठीक है, ये सिर्फ इसी से पॉलिनेट हो सकता है, और गलती से ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो इसका मतलब ये प्लांट तो मर जाएगा, है ना। ऐसे वाले जो फ्लावर्स होते हैं ना कुछ प्लांट्स में, क्लिस्टोगैमेट्स वाले फ्लावर्स, वो एक्चुअली पॉलिनेटर के एब्सेंस में ये अश्योर करते हैं कि वो प्लांट स्पीशीज की कंटिन्यूटी नेचर में बनी रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे नीचे पूछ जा सकती है। तो ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स है ना, ये अश्योर्ड सीड सेट दे रहे हैं, ये याद रखना, है ना। ये अश्योर्ड सीड सेट देने का काम कर रहे हैं। कब दे रहे हैं अश्योर्ड सीड सेट? इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। तो अगर पॉलिनेटर इसका नहीं है किसी भी वजह से, ये वाला फ्लावर तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि पॉलिनेटर के बिना ये पॉलिनेट हो नहीं पाएगा फिर। लेकिन ये वाला फ्लावर क्योंकि ऑटोगैमी कर सकता है सिर्फ, है ना,
तो ये ऑटोगैमी करेगा, ये सीड बनाएगा और ये स्पीशीज चाहे बिना जेनेटिक वेरिएशन के बट आपको दिखेगा दुनिया में, है ना। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर का अपना फायदा है जो आपको याद रखना है, ठीक। अब आते हैं जरा पॉलिनेटर्स के ऊपर, है ना। तो ये जो अलग अलग तरीके के एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के, वो कौन कौन से हैं, एक तो आपको ये याद होना है ना। दो तरीके के एजेंट आपको पॉलिनेशन के मिलेंगे, एक एबायोटिक फैक्टर्स होंगे, ठीक है, और दूसरे बायोटिक फैक्टर्स होंगे, है ना। बायोटिक फैक्टर्स मतलब ऐसे एनिमल्स, है ना, यानी कि बायोटिक फैक्टर्स के अगर पॉलिनेट कर रहे हैं तो उसको बोल देते हैं जूओफिली। और एबायोटिक फैक्टर्स ऐसे क्या हो सकते हैं, है ना, तो दो ही हो सकते हैं अगेन, एक है विंड और दूसरा है वाटर। अगर विंड से पॉलिनेशन हो रहा है तो बोल देते हैं एनिमोफिली, ठीक है, और वाटर से हो रहा है तो बोल देते हैं हाइड्रोफिली। अब एक एक करके दो तीन पॉइंट्स हर के बताऊंगी जो आपको याद रखना है। पहले कंपेयर करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स को, तो अगर हम विंड और वाटर को कंपेयर करें तो आपको याद रखना है ये वाला रेयर है, क्योंकि पानी लिमिटेड जगह पर मिलेगा, है ना। ज्यादा कॉमन कौन सा है, विंड। अगर विंड से पॉलिनेशन होना है ना, तो एक पॉलन ग्रेन जो मूव कर रहा है उसको बहुत हल्का होना होगा। तो पॉलन ग्रेन अगर विंड पॉलिनेटेड जो है प्लांट है तो कैसा होगा, बहुत ही लाइट वेट होगा, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा, है ना, ड्राई होगा और नॉन स्टिकी होगा खुद में वो, है ना। उसके अगेंस्ट जहां स्टिग्मा पे उसको जाकर लैंड करना है वो होगा स्टिकी, कि वहां पर वो जाके चिपक जाए। ऐसे प्लांट में जो स्टाइल है वो होगी बिल्कुल लंबी, है ना, लॉन्ग, और बाहर की तरफ एक्सपोज्ड, कि वो कैच कर सके जो है आपके पॉलन ग्रेन को, ठीक है। ऐसे जगह पर आपको छोटे छोटे फ्लावर्स मिलेंगे इनफ्लोरेसेंस ग्रुप में, कि वो इधर उधर हर डायरेक्शन में मूव करते रहें और ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि वो पॉलन ग्रेन कैच कर सके। इसका एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, जिसपे क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, वो है, एक है ग्रासेस और दूसरा है कॉर्न कॉब। तो सभी ने कॉर्न कॉब देखा होगा, है ना, इस तरीके की कॉर्न कॉब होती है, इसके अंदर कॉर्न के दाने होते हैं, है ना। एक चीज जो आपको याद रखना है, इसमें आपको इस तरीके से टैसल्स जैसे दिखते हैं जो बाहर की तरफ एक जगह से निकले होते हैं, ठीक है। ये जो टैसल्स होते हैं वो एक्चुअली क्या है, स्टाइल है, जो कि कैच करने के लिए पॉलन ग्रेन को जाने जाते हैं, है ना। तो ये बात याद रखना है, ये बात पूछा गया है लास्ट ईयर एग्जाम में, ठीक। वहीं पर आओ जरा वाटर की बात करते हैं कि वाटर में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या वाटर में कोई भी प्लांट जो है वो हाइड्रोफिली करेगा, ऐसा नहीं है ना। दो आपको जो है नाम याद रखने हैं, एक है आपका वाटर लिली और दूसरा वाटर हाइसिंथ। मैंने क्या बोला, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ, ठीक है। इन दोनों प्लांट्स में ऑल्दो ये पानी के सरफेस पे उग रहे हैं, है ना, लेकिन पॉलिनेशन कैसे होता है, या तो विंड से और या फिर इंसेक्ट से। ये नीट का क्वेश्चन है ना, कि वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ में पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, या तो विंड या तो इंसेक्ट। तो सारे प्लांट जो वाटर में, जरूरी नहीं है कि वाटर में ही पॉलिनेशन करें या वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन करें। दूसरे तरीके के प्लांट्स है जो वाटर के अंदर एक्चुअली है या वाटर के बाहर और वाटर से ही पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो दो तरीके के, एक तो ये रेयर है, कुछ 30 जेनरा है ना, ऐसा जहां पर आपको वाटर से पॉलिनेशन मिलेगा। एग्जाम्पल याद रखना है, अगर फ्रेश वाटर प्लांट है ना, तो ये ऑन सरफेस है प्लांट, और ये ऑन सरफेस ही वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करता है। एग्जाम्पल है एक हाइड्रेला और दूसरा वेलिसनेरिया। अगेन क्वेश्चन पूछेगा, जो दूसरा है ना, ये फ्रेश वाटर है, याद रखना, ठीक है। जो दूसरा है वो मेराइन इन्वायरमेंट में होगा, है ना। यहां पर नाम याद रखना है जोस्टेरा, जो कि क्या है एक्चुअली, सी ग्रास। अगर पानी के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो वाटर करंट पे डिपेंड करेगा पॉलन ग्रेन किधर जा रहा है। तो ऐसे जगह पर मराइन एनवायरमेंट है जहां पर इनसाइड वाटर पॉलिनेशन हो रहा है, वहां पर आपको लंबे रिबन शेप के पॉलन ग्रेन मिलेंगे, ठीक है। अब ये इतनी अलग सी चीज बता दी गई कि आपको याद रखनी है। तो ये है एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर की बात करें तो भाई बहुत सारे प्लांट्स हैं
जो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि एनिमल से ही जो है पॉलिनेट होते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स हैं, मैं बोलूँ कोई भी एनिमल जो पेड़ से इंटरैक्ट कर रहा है इंक्लूडिंग ह्यूमंस, है ना, वो पॉलिनेटर है, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉलिनेटर का ग्रुप है वो है बीज का, बेसिकली इंसेक्ट्स का, है ना। उसमें भी सबसे बड़ा बीज, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है वैस्प्स, फिर आ जाता है मॉथ्स, फिर बटरफ्लाई, है ना। तो ऐसे आपके एनिमल्स हैं। अब सुनोगे जरा ध्यान से। मान लो कोई इंसेक्ट नाइट एक्टिव है, जैसे कि मॉथ, है ना, ये नॉकटर्नल है। तो देखो, इसको फ्लावर दिखेगा बिल्कुल ब्राइट कलर वाला नहीं, लाइट कलर वाला। तो जो नाइट एक्टिव इंसेक्ट्स पॉलिनेटर हैं, अगर कोई फ्लावर उन पे डिपेंडेंट है तो वहां पर आपको फ्लावर्स में दो चीजें दिखेंगी। एक, फ्लावर का कलर लाइट दिखेगा, और फ्लावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट जो है रिलीज करता है, जो एक्चुअली इंसेक्ट्स पहचान के जाते हैं, है ना। ये रात वाले। बटरफ्लाई जैसा इंसेक्ट है, बी जैसा इंसेक्ट है ना। तो यहाँ पर ये है डे एक्टिव, है ना, ये दिन में जो है पॉलिनेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्लावर्स होंगे वो बिल्कुल ब्राइट कलर के होंगे, है ना। बड़े बड़े फ्लावर्स, ब्राइट कलर के फ्लावर्स, खूब सारा नेक्टर प्रोड्यूस करने वाले फ्लावर्स, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा पॉलिनेटर है किसी प्लांट का, प्लांट ने भी खुद को मॉडिफाई कर लिया है। तो फ्लावर्स के साइज, फ्लावर्स के शेप, उसका कलर, उसमें नेक्टर जो प्रोड्यूस वो कर रहा है, उसकी स्मेल, उसका जो सेंट है ना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक बहुत ही बैलेंस्ड वे में पॉलिनेटर के अकॉर्डिंग हो रहा है ना। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। तो दो चीजें मैंने आपको बोला, एक टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, है ना, और दूसरा पॉलिनेटर, ठीक है। ये दोनों चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। लास्ट ईयर दो क्वेश्चन आए थे, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विथ नेक्टर कहाँ मिलेंगे आपको? अभी मैंने बताया है ना कि ऐसे इंसेक्ट जो डे में एक्टिव है ना, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में आपको ऐसे लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स मिलेंगे, नेक्टर वाले, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, भाई यहाँ पर टिक पे नहीं जाना कि टैसल का फंक्शन क्या है कॉर्न कॉब में, अभी बताया, ये गलत है ना। सीड को प्रोटेक्ट नहीं करना है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट भी नहीं करना है। क्या है फंक्शन उसका? पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए वहां पर स्टाइल जो है वो एक्सपोज्ड है इस तरीके से, है ना। ऐसे कॉर्न में बाहर की तरफ स्टाइल निकली हुई है, और यहां से, है ना, वो बेसिकली पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने का काम कर रही है, ठीक। तो टू ट्रैप पॉलन ग्रेन। 2022 का एक क्वेश्चन है, देखो, क्लिस्टोगैमस कैस्मोगैमस, है ना। तो क्या लिखा है? दो स्टेटमेंट है। पहला है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, है ना, वो हमेशा ऑटोगैमस ही होंगे, बिल्कुल सही है। क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर आर नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन का कभी चांस नहीं हो सकता, तो उस मामले में डिसएडवांटेजेस का क्या लिखा है फिर? इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, है ना। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? भाई ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। डिसएडवांटेजेस इस मामले में तो है कि क्रॉस पॉलिनेशन कभी नहीं हो सकता, है ना। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, यही है सही, है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हर साल एक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा पॉलिनेशन से, या तो पॉलिनेशन में टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन से, या फिर जो आपके एजेंट ऑफ पॉलिनेशन यानी जो पॉलिनेटर्स हैं उनसे, है ना। जरूर से ये टॉपिक इस बार आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। एक नहीं तो दो क्वेश्चन देखो पूछा जा सकता है ना, सिर्फ इस टॉपिक से, ठीक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया है तो वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड से शेयर करो, और मुझे जरूर से कमेंट में बताओ और ऐसे कौन से टॉपिक है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज करनी चाहिए, और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, है ना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दो कि आपको जब भी वीडियोस पब्लिश हो रहे हैं तो नोटिफिकेशन मिलती रहे। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, बिल्कुल लगे रहो, एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं रह गया और हमें नीट क्लियर करना ही है। I'll be back with another video. Till then, take care everyone. Bye bye. Thank you.